हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लास अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन कितना क्लास पढ़ चुके थे? 2 क्लास। ठीक है, आज आपका ये 3rd नंबर का क्लास हो जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे वो भी आपको अच्छे से मालूम हुआ। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? सातत्यता, कंटिन्यूटी। ठीक, और कंटिन्यूटी में 2 क्लास में अपन बहुत सारी चीज़ें सीखे। इसमें मेन जो फॉर्मेट था उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। मेन फॉर्मेट क्या था कि x टेंस टू a पर कोई फंक्शन है f(x), वो सातत्यता कहलाता है अगर 3 चीज़ निकालें। f ऑफ a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और f ऑफ a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये निकालते हैं 3 चीज़ें। अगर ये तीनों का वैल्यू आपस में बराबर आ गया, इक्वल टू आ गया तीनों का वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि क्या है बताइए? संतत है, सातत्यता रखता है, कंटिन्यूटी है। और तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं हो पाया तो फिर वो संतत कंटिन्यूटी नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसको ध्यान दीजिए। जो गिवन दैट है उसको आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। किस पे चेक करना है आपको सातत्यता? बताइए। x टेंस टू 0 पर सातत्यता परीक्षण, कंटिन्यूटी टेस्ट निकालना है। x टेंस टू किस पे निकालना है बताइए? 0 पे। अब x टेंस टू 0 पर सातत्यता परीक्षण करते हैं तो वहाँ में 3 चीज़ें बताया। पहला क्या निकालते हैं? f ऑफ a माइनस 0 f ऑफ a प्लस 0। ये जो फॉर्मेट लिखा हूँ वो बिंदु a पर है, पॉइंट a पर है। ये निकालना है, वो किस पे निकालने को बोला है बताइए? 0 पे। तो आप f ऑफ 0 निकालना पहले। समझ में आ रहा है ना? उस फॉर्मेट में a लिखवाया था, f ऑफ a निकालना है, वो फॉर्मेट था। यहाँ पॉइंट 0 पे निकालना है, इसलिए a की जगह क्या रखना बताइए? 0 रखना। बताइए, f ऑफ 0 मतलब 0 के बराबर। कौन सा वाला वैल्यू 0 के बराबर? ये वाला है कि ये वाला है? तो आपको दिख रहा होगा नीचे वाला है। इसके सामने का वैल्यू क्या है बताइए? k। उसको उतार दीजिए चुपचाप ऐसा। k कांस्टेंट, उसमें वैल्यू नहीं रखाएगा ना, x रहता है ना ऐसे। तो अंदर वाले वैल्यू कहाँ में पुट करते हैं? x की जगह पुट करते हैं, मालूम है आपको, 2 क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो k है वो कांस्टेंट है, उसमें नहीं रखाएगा वैल्यू, बस इतना ही आएगा इसका वैल्यू। आगे देख चेक करते हैं। अगला फॉर्मेट क्या पढ़ाया था बताइए? f ऑफ a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। आगे बताइए क्या फार्मूला को बताइए बस पहले। f ऑफ a माइनस h, ये फार्मूला पढ़ाया था मैं आपको। ठीक, तो यहाँ पास a की जगह 0 रखना। a की जगह क्या पुट करना? 0, क्योंकि आपको किस पे निकालना है? 0 पे निकालना है। समझ में? आगे बताइए लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ 0 माइनस 0 को 0 मत कर देना, ऐसा नहीं होता है ना, और लिखने का तरीका होता है, वैसे लिखा जाता है इसमें। ठीक, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर इसको देखा करो, 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा कि 0 से बड़ा? बताइए, इतना क्लास में पढ़ चुके हैं। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा। बीचों बीच माइनस मतलब छोटा, प्लस मतलब बड़ा। ऐसे भी 0 माइनस h मतलब 0 में h घटेगा तो वैल्यू 0 से छोटा ही आएगा। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा। कौन सा वैल्यू बताइए 0 छोटा? ये वाला है कि ये वाला है? नीचे वाला हो नहीं सकता क्योंकि इसका वैल्यू x के बराबर है। ये वाला वैल्यू होगा x इज नॉट इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 से छोटा भी है, 0 से बड़ा भी है, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। आए समझ में? तो ये है वैल्यू 0 छोटा वाला। इसके सामने का वैल्यू को पकड़ देखो और उतारो यहाँ पर। सबसे पहले क्या है बताइए? बोलो 3x प्लस क्या है बताइए? बोलो 4 10x अपॉन क्या है बताइए? बोलो कि x। ऐसा। इसके बाद में आपको क्या सिखाया था कि जो अंदर वाला वैल्यू है, अंदर वैल्यू क्या है बताइए? 0 माइनस h, उसको x की जगह पुट करते हैं। ऐसा कहाँ में पुट करते हैं? x की जगह। ऐसा जहाँ जहाँ x है उसको वहाँ पर पुट करते हैं, इस अंदर वाले वैल्यू को। f के अंदर 0 माइनस h को x की जगह पुट करना होता है ऐसा। ठीक, इसमें x नहीं था इसलिए 0 f के अंदर वाले वैल्यू को x की जगह पुट नहीं कर पाए थे क्योंकि x है ही नहीं, सिर्फ क्या था? कांस्टेंट। अगर है x तो फिर वैल्यू को पुट करते हैं, अंदर वाले वैल्यू को। f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, आगे बताएं क्या क्या बना बताइए? लिमिट h टेंस टू 0, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा बताइए? बोलो -3h प्लस 4 10 माइनस h अपॉन क्या हो जाएगा बताइए? बोलो -h। ऐसा क्या क्या बना बताइए? लिमिट h टेंस टू 0 -3h बचा,
इसको तो आपको मालूम ही है, कई क्लास से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि कॉस और कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, अपोजिट। दोनों माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा। एंगल के अंदर माइनस रहेगा तो ना, बाहर वाले माइनस को नहीं खाएगा, उल्टा पुल्टा मत समझना। लेकिन इसके अलावा चाहे साइन हो, चाहे टेन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कॉट हो, जो भी रहता है इन दोनों के अलावा सब माइनस को पीछे फेंक दीजिए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ऐसा। ये चीज़ें आप 11वीं क्लास में पढ़े। इस वैल्यू कोई रखिए यहाँ पर, बताइए। टेन माइनस एच का वैल्यू क्या होगा? माइनस को पीछे फेंकेगा, एच उसका एंगल है ना, जैसे टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, वैसे टेन माइनस एच माइनस टेन एच होगा, ऐसा। अपॉन क्या हो गया? माइनस एच। आप बताइए क्या करें? लिमिट एच टेंस टू जीरो, इन दोनों से माइनस कॉमन निकालो, कितना होगा बताइए? बोलो 3h प्लस 4 10h माइनस एच, माइनस माइनस कटा। आगे बताइए क्या बचेगा बताइए? लिमिट एच टेंस टू जीरो 3h अपॉन एच, दूसरा भाग डिवाइड कर दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो 4 10h अपॉन एच, ऐसा। दो भाग में डिवाइड कर दिए, दोनों का लिमिट है ना। अब आगे बताएं, आगे बताइए, इधर लिख रहे हैं, यहाँ पास एच एच कट जाएगा, क्या बच जाएगा बताइए? लिमिट एच टेंस टू जीरो 3, यहाँ पास क्या बचा? 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो 10h अपॉन एच, ऐसा। ठीक, 3 कांस्टेंट है, लिमिट किसके लिए है? एच टेंस टू जीरो, मतलब सिर्फ एच वाले की लिमिट है, 3 में थोड़ी लिमिट रखाएगा, इसलिए उसके सामने जो लिमिट है उसको हटा दीजिए। 4 कांस्टेंट है इसलिए लिमिट से बाहर रखे, लिमिट सिर्फ किसके लिए बताइए? एच वाले के लिए। अब इसके बाद बताइए, इसके लिए भी फार्मूला आप पढ़े हो 11वीं क्लास में, दिखाइए इसको। आपको एक फार्मूला बताया गया था 11वीं क्लास का, चैप्टर नंबर शायद 21 है, लिमिट। देख लीजिएगा, 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, युगबोध वाले शायद 21 नंबर शायद चैप्टर है, सीमा 11वीं क्लास में। 12वीं क्लास में देख लेना कौन से में है, 11वीं में ही है शायद, और CBSE वाले देख लेना, आप लोग पढ़े हो चीज़ों को, कि लिमिट अगर दिया हो x टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, याद करिए, या उल्टा करोगे थीटा अपॉन साइन थीटा तो भी वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा दिया हो, बराबर इसका वैल्यू 1 होता है, या उल्टा कर दोगे थीटा अपॉन टेन थीटा तो भी इसका वैल्यू क्या होता है? 1। इसको आप 11वीं क्लास में पढ़े हो। इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ करिए जरा, वो थीटा में दिया है, ये किस में दिया है? एच में। तो बताइए जरा, इतना का वैल्यू क्या होगा बताइए? 1। कंपेयर कर लो इसको, इसको यहाँ थीटा टेंस टू जीरो रहेगा ना, फिर ऐसा है तो ऐसा, ठीक। इसको कंपेयर करो उसको, ये थीटा में है, वो एच में है, बस इतना ही फर्क है। इसका वैल्यू, ये फार्मूला होता है 1 होता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए? 1। क्या बचा? 3 + 4 बराबर क्या बचा? 7। तो फाइनली क्या निकला आंसर बताइए? एफ ऑफ 0 - 0 बराबर क्या निकला बताइए? 7, ऐसा। ये आपका होगा, ठीक। अब आगे देखिए, आप अभी तक क्या निकाले? एफ ऑफ 0 - 0, देखो इसको निकाल चुके, इसको निकाल चुके, अब इसको निकालते हैं, थर्ड वाले को। क्या फार्मूला होता है बताएं तो मुझे? एफ ऑफ 0, सॉरी क्या फार्मूला? फार्मूला पहले लिख रहा हूँ, a + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a + h, ये फार्मूला होता है ना। तो बताएं जरा, लिमिट h टेंस टू 0, ये फार्मूला a पे लिखा गया है, हमको बनाना है 0 पे, इसलिए जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ आपको क्या करना है? पहले 0 पुट करना है, ठीक। बताइए जरा आगे। 0 + h मतलब 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? तो 0 में h जोड़ रहा है मतलब 0 से बड़ा, 0 में कुछ जोड़ रहे हैं तो वैल्यू 0 से बड़ा देगा। ऐसे भी बीचों बीच प्लस दिया है मतलब बड़ा, माइनस मतलब छोटा, ध्यान रखो। इसको देख के बताइए, इसको देख के बताओ, ये दोनों में कौन 0 से बड़ा 0 से छोटा है बताइए? ये तो हो नहीं सकता। x = 0 लिखा है साफ साफ, यहाँ लिखा है x इज़ नॉट = 0, मतलब 0 से बड़ा भी है 0 से छोटा भी है, ग्रेटर देन भी है लेस देन भी है, बस इक्वल टू नहीं है। इसके सामने का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, उसको वहाँ उतारो। क्या है बताइए वैल्यू? 3x
प्लस 4 10x अपॉन x ऐसा। फिर क्या बताया था, f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है 0 प्लस h, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ बस पुट कर दीजिए ऐसा। ठीक, f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको यहाँ पुट कर दीजिए। अब क्या होगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 3h प्लस 4 10h अपॉन h ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, अलग अलग भाग में तोड़िए, 3h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 4 10h अपॉन h ऐसा। दो भाग में डिवाइड कर दिए, h कट गया। तीन कांस्टेंट है, अब तीन में लिमिट रखाएगा नहीं, इसलिए लिमिट अब सामने, इसके सामने तीन जो लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट h टेंस 0, उसको लिखने कोई मतलब नहीं है। 4 कांस्टेंट उसको बाहर निकाला, लिमिट h टेंस टू 0 10h अपॉन h ऐसा। अब इसके बाद देखिए 3 प्लस 4, इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, फिर इस फार्मूले से, ये थीटा में है, h में, इसका वैल्यू क्या बताया बताइए, 1 होता है, 11वीं क्लास में पढ़े इन चीज़ों को। तो कितना होगा बताइए, 3 प्लस 4 बचा, बराबर क्या बचा बताइए, 7। ठीक, तो ये वैल्यू किसका निकाल रहे थे बताइए, एफ ऑफ 0 प्लस 0 का वैल्यू क्या निकला, 7। 0 प्लस 0 को 0 मत कर देना ना, वैसे लिखने का तरीका होता है। ठीक, अब जरा सुनिए और समझिए, क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को अब पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था ये जो फंक्शन है इसकी सातत्यता टेस्ट करो, कंटिन्यूटी है कि नहीं है। कौन से पॉइंट पे चेक करने को बोला था, x बराबर 0 पे। सुनिए ध्यान से, x बराबर 0 पे बनाना है कंटिन्यूटी टेस्ट। एक चीज़ और लिखना मैं भूल गया था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नीचे और लिख लेना यहाँ पर छोटा सा, इसमें k का वैल्यू भी निकालना होता है, k का मान भी निकालना होता है। किसका वैल्यू, k का वैल्यू, k का वैल्यू भी फाइंड करना होता है। अब आइए इधर देखिए, आपने तीन चीज़ें निकाली, कौन कौन सी चीज़ें निकाली बताइए, एफ ऑफ 0 निकाले, एफ ऑफ 0 माइनस 0 निकाले, एफ ऑफ 0 प्लस 0 निकाले, ऐसा तीन चीज़ें निकाले, एफ ऑफ 0 माइनस 0, एफ ऑफ 0 प्लस 0 और एफ ऑफ 0। आप बताइए एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकाले, देखिए कॉपी को आप, के निकालें, एफ ऑफ 0 माइनस 0 का वैल्यू क्या निकाले, 7, इसका वैल्यू क्या निकाले, 7। आप बताइए कंटिन्यूटी संतत होने के लिए मैं क्या कंडीशन पढ़ाया था, जरा याद करो, क्या बताया था, तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा तब तो कंटिन्यूटी होगा, और तीनों का वैल्यू आपस में बराबर इक्वल नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो आप खुद बताओ तीनों को आपस में बराबर होने के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों तो आपस में बराबर है। अगर k का वैल्यू भी कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। k का वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 7। अभी एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है बताइए, k। अगर आपको k का वैल्यू निकालना है तो k का वैल्यू निश्चित रूप से क्या मानना पड़ेगा, 7, क्योंकि k कांस्टेंट है। कांस्टेंट को तो आप मानते हो ना, इमेजिनेशन करते हो कि माना कांस्टेंट a है, माना कांस्टेंट b है, माना कांस्टेंट k है, माना कांस्टेंट 7 है। 1 2 3 4 5 7 ये सब भी तो कांस्टेंट नंबर है। तो आपको अगर x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है संतत, तो निश्चित रूप से k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7। तो k का वैल्यू 7 होगा, यही आपको आंसर है। ऊपर लिख देना x बराबर 0 पर संतत के लिए x बराबर 0 पर संतत के लिए, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी होने के लिए तीनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, जिसमें निश्चित रूप से k का मान 7 होगा, तभी तीनों आपस में बराबर होगा, और k का वैल्यू 7 पर ही कंटिन्यूटी होगा। ये इसका आंसर हो गया लास्ट। समझ में आया, एक्चुअली इस क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड करने को बोला गया था। ठीक, k का वैल्यू निकालना था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको पहले ना, मिटाने की
चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, चलिए देखिए अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और ज़्यादा भी मत समझिए, जब लास्ट में क्वेश्चन बनाओगे तो अच्छे से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है बताइए, संतत कंटिन्यूटी क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी संतत चेक करना है। तो देखिए ज़रा पहले ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन को बनाना चालू कर रहा हूँ। पहले जैसे संतत को बनाते थे उसमें तीन चीज़ निकालते थे, याद करिए, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, एफ ऑफ ए प्लस जीरो। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए को ना निकाल के लास्ट का दोनों निकालता हूँ, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, एफ ऑफ ए प्लस जीरो। समझ में आ रहा है ना, जो फार्मूला बताया था उसको बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ ए माइनस जीरो बराबर क्या फार्मूला होता है बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस ए फार्मूला होता है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना, एक ही तो वैल्यू दिया है इसमें, तब छाँट ही नहीं सकते। जैसे पिछले दो क्लास में अपन छाँटते नहीं थे, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा, जीरो से बड़ा है कि जीरो छोटा है, इसमें छाँटने कोई मतलब नहीं है, एक ही तो वैल्यू दिया है एफ ऑफ एक्स का पूरा, इसी को उतारोगे आप। क्या लिखा हुआ है बताइए, बोलो, एफ ऑफ वन प्लस ए एक्स माइनस लॉग वन माइनस बी एक्स ऐसा अपॉन एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लॉग वन प्लस ए एक्स। फिर आपको सॉरी मैं क्या बताया था, इसके अलावा और क्या करना होता है बताइए, एफ के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, एफ के अंदर क्या मौजूद है बताइए, ए माइनस एच, एफ के अंदर क्या मौजूद है, ए माइनस एच। उसको क्या बोला था, वैल्यू रखने के बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलो एक्स की जगह वैल्यू को पुट करो, बताइए, बोलो, ए माइनस एच, सॉरी क्या है, ए वन प्लस क्या था, ए एक्स था, ठीक, सॉरी ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक, एक मिनट रुकिए ना, देखिए थोड़ा फिर से एक मिनट। आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपको किस पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत चेक करना है, इसलिए सबसे शुरू में लिख देना एक्स इज इक्वल टू जीरो पर सातत्यता परीक्षण लिख देना। कंटिन्यूटी टेस्ट किस पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, इसलिए फार्मूला में जहाँ जहाँ ए लिखा था वहाँ वहाँ क्या रखना बताओ, जीरो। जहाँ जहाँ ए था वहाँ, इसको छोड़िए अभी थोड़ा देर के लिए, देखो इसको, देखो ऐसे, ये फार्मूला में ए माइनस जीरो और ए माइनस ए जैसा होता है ना फार्मूला, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ क्या रखना बताइए, बोलो, जीरो ऐसा, ठीक, क्योंकि हमको एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यू टेस्ट करना है। अब बताइए इसके बाद एफ एक्स का ये एक वैल्यू दिया है, उसको यहाँ उतारेंगे, बताइए, लॉग वन प्लस ए एक्स माइनस लॉग वन माइनस बी एक्स अपॉन एक्स ऐसा। अब बताइए वन प्लस ए एक्स, इसके बाद में आपको क्या बताया था कि ये जो f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू को पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ f के अंदर वाले वैल्यू को पुट करते हैं। जीरो माइनस एच यहाँ रखोगे, यहाँ भी रखोगे, x की जगह जीरो x रख दो, जीरो माइनस एच ऐसा। जीरो माइनस एक्स को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू को पुट करते हैं, उसको देख लीजिए, ऐसी करते आ रहे हैं दो क्लास में। अब आगे बताइए क्या होगा, बताइए, लॉग वन प्लस ए माइनस एच कितना होगा बताइए, बोलो, माइनस एच माइनस लॉग ये कितना हो जाएगा, वन माइनस माइनस अंदर में क्या हो जाएगा, प्लस बी एच ऐसा होगा, अपॉन क्या होगा बताइए, बोलो, माइनस एच। तो क्या बचा बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, लॉग वन माइनस ए एच हुआ है, माइनस लॉग कितना है बताइए, वन प्लस बी एच है, ठीक, अपॉन है माइनस एच को, माइनस को बाहर निकालो, ठीक, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, चलो हटाओ, ये ठीक है, दो बार लिख दिया उसी टर्म को। अब इतना करने के बाद क्या करें बताइए, बी एच है ना, ये देख लेना, कॉपी में लिखते आना भैया, नोट करते आना आप लोग, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करें बताइए, आपको फार्मूला बताया गया है 11वीं क्लास में। आप लोग बार बार बोलते होगा ना, सर आप बार बार इसको 10वीं क्लास में पढ़े हो, इसको 11वीं क्लास में पढ़े हो, इसको इसमें पढ़े हो। मेन 11वीं वाली क्लास ही बेस होता है, ये तो हम आपको बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको यहाँ इस्तेमाल करो, उसको वहाँ इस्तेमाल करो। मेन चीज़ जो बेसिक आपको जो टीचर पढ़ाए 11वीं वही तो बेस है।
याद करिए 12वीं क्लास में डिफ्रेंशिएशन का यूज़ कितना सारा चैप्टर पढ़ते हैं, अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, कितना सारा चैप्टर पढ़ते थे। वही तुम बेसिक सीखने को था, यहाँ तो उसको बस यूज़ कर रहे हो आप। तो log 1 प्लस ए एक्स, 1 प्लस एक्स का फार्मूला बताइए और log 1 माइनस एक्स का फार्मूला बताइए। तो log 1 प्लस एक्स का फार्मूला याद करिए कितना होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स के पावर 4/4 और प्लस डेट ऐसे देखो प्लस माइनस में जाता है। log 1 माइनस एक्स का फार्मूला भी 11वीं क्लास में पढ़े, पूरा माइनस में रहेगा, पूरा माइनस में रहेगा, ऐसा ऐसा। log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का फार्मूला ये होता है। ठीक, इस फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल करो। देखो यहाँ 1 माइनस एक्स का ये फार्मूला होता है, यहाँ एक्स है और यहाँ पर क्या लिखा है बताइए, ए एच। उस फार्मूले में यहाँ एक्सप्लेन करो, इसको बताइए, बोलो। लिमिट एच टेंस टू 0, उधर लिख रहा हूँ ना, यहाँ छोटा जगह में हो नहीं पाएगा, मैं उस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। या यहाँ लिखता हूँ ना, दोनों पद को सेम सेम लिख दिया था, समझ में आ रहा है ना, आप लोग काटना मत ना कॉपी में, दोनों सेम सेम लिखा हुआ है ना। बताइए यहाँ एक्स है और यहाँ पास क्या है बताइए, ए एच। ओपन करो इस फार्मूले से, इसको बताइए कितना होगा, माइनस कितना होगा, ए एच माइनस ए एच का स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एच के पावर 3/3 माइनस ए एच के पावर 4/4 और डेट ऐसा, ये हो गया माइनस 1 प्लस बी एच। यहाँ 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखा है, 1 प्लस बी एच। इस एक्स की जगह यहाँ बी एच लिखा है, उसको पूरा खोलो, कितना हो जाएगा बताइए, बोलो। बी एच माइनस बी एच का स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एच के पावर 3/3 और प्लस माइनस डेट। समझ में आया? ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ एक्स की जगह बी एच है या इस एक्स की जगह यहाँ एच है, उसको ओपन कर दीजिएगा और कुछ नहीं। नीचे में क्या बचा है बताइए, बोलो, माइनस एच। ठीक, अब इस ब्रैकेट का पूरा और इस ब्रैकेट के पूरा को जमाइए, इसका माइनस एच, इसका माइनस बी एच। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें एच के पावर 1, एच के पावर 1 को एक ब्रैकेट में लेने वाला हूँ, एच के पावर 2, एच के पावर 2 को एक ब्रैकेट में लेने वाला हूँ, यहाँ पावर 3 को एक ब्रैकेट में लेके अलग अलग ब्रैकेट अपन जमा रहे हैं। तो चलिए बताइए, देखो इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, बताइए इसका पहला दोनों से कॉमन क्या निकालोगे बताइए, बोलो, माइनस एच। कितना बचेगा बताओ, बोलो, ए प्लस बी। यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो एच स्क्वायर, इसको करोगे तो कितना, एच स्क्वायर। इन दोनों से फिर कॉमन क्या निकलेगा बताइए, बोलो, माइनस, और कितना होगा बताइए, एच स्क्वायर बाई 2। कितना बनेगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका बताइए, यहाँ एच के पावर 3, यहाँ एच के पावर 3, ठीक है दोनों में एच के पावर 3। तो बताइए इन दोनों, इसमें से माइनस और ये प्लस है, तो थोड़ा सोचिए ध्यान से ना। एच के पावर 3 है, एच के पावर 3, पहली बात तो एच के पावर 3 बाहर निकलेगा, ठीक। ये प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, या माइनस, चलो इससे ये माइनस वाला है तो माइनस में बाहर निकाल रहा हूँ ऐसे, और नीचे में क्या बाहर निकलेगा बताओ, 3। जमा रहे हैं भाई ना, रफली करके देख लीजिए। यहाँ ए के पावर 3 हैगा और ये प्लस है, माइनस कॉमन निकाल, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना होगा, ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3 और प्लस डेट अपॉन नीचे में क्या बचेगा, माइनस एच, ऐसा। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बताइए अलग अलग भाग में डिवाइड करो, माइनस एच ए प्लस बी अपॉन माइनस एच माइनस एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस एच माइनस एच के पावर 3 अपॉन 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन माइनस एच और प्लस डेट। ऐसा अलग अलग भाग में तोड़ो तो एलसीएम बिल्कुल बराबर भाग में टूटता है सबका, इतना के अपॉन इतना के अपॉन इतना के अपॉन, सब में ऐसा। क्लियर हुआ? ये माइनस एच कट गया। लिमिट एच टेंस टू 0, क्या बचेगा बताइए, बोलो, ए प्लस बी माइनस कट के एच स्क्वायर अपॉन एच कट के क्या बचेगा बताओ, एच बाई 2 और क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पास माइनस कटेगा, इसका ये माइनस कट के प्लस हो गया है ना। इसका बताइए एच क्यूब अपॉन एच कितना बचेगा बताइए, एच स्क्वायर बाई 3, क्या बचा बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और प्लस डेट। ऐसा
सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बड़ा चीज़, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बताइए, ये पूरे का है ना लिमिट, जितना सॉल्व करना था कर चुका, मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ, जितना सॉल्व कर सको पहले सॉल्व करते हैं, फिर लिमिट को पुट करते हैं। लिमिट रखिए, अब ज़रा बताओ तो a प्लस बी में क्या लिमिट लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, तो ऐसे ही कांस्टेंट हो गया पूरा। यहाँ रखोगे लिमिट h टेंस टू जीरो तो पूरा जीरो, यहाँ h टेंस टू जीरो खुद पूरा जीरो, पूरा टर्म आगे का क्या हो जाएगा बताइए? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। समझ में आ रहा है? इसमें h है, अगले में h स्क्वायर है, अगले में h क्यूब आएगा, अगले में h के पावर 4 आएगा, लिमिट खुद पूरा जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यही काम को तो शुरू में कर सकता था मैं, ये यहाँ रख देता, h टेंस टू जीरो तो भी बन जाता, लेकिन नहीं भाई, इसका यही रूल है, पहले पूरा सॉल्व करते हैं, जब लास्ट में जितना सॉल्व कर सको किया करो, जब सॉल्व हो जाता है उसके बाद लिमिट को आप यहाँ पुट करते हो, देख लीजिएगा। तो ये सब पूरा जीरो हो गया, उसको लिखने कोई मतलब नहीं। तो ये वैल्यू किसका निकला बताइए? एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो का वैल्यू क्या निकला बताइए? a प्लस बी। ऐसा क्लियर है आप लोगों को? आप ध्यान दीजिए, हम लोग तीन चीज़ निकालते हैं, याद करिए इसको, देखिए एफ ऑफ है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, एफ ऑफ ए प्लस जीरो, याद करिए तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए, तब कंटिन्यूटी कहलाता है। मैंने इसको नहीं निकाला, मैं यहाँ से निकालना चालू किया, सॉरी मैं यहाँ से निकालना चालू किया, इसको भी निकाल लूँगा अभी। ये फार्मूला ए पे लिखा हूँ मैं, जीरो पे, यहाँ ए की जगह जीरो लेके बना रहा था शुरू में, देख लो आप कॉपी खोल के, क्योंकि हमको जीरो पे निकालने को बोला गया था, तो इतना आया। आगे को मैं लिख रहा हूँ, उसको आप बनाना खुद से, आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से। अगला जैसे पहला निकाले थे एफ ऑफ ए माइनस जीरो निकाले थे ना, ए की जगह जीरो रख रहे थे तो जीरो माइनस जीरो आया, ऐसा वैल्यू आया। अगला आपको क्या निकालना होगा बताइए? बोलो ए प्लस जीरो निकालते हो, उसको आप निकालना, पूरा आपके लिए होमवर्क है। इसको मैं ए की जगह जीरो रख के बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में जीरो पे बनाने को बोला है। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ, जीरो माइनस जीरो का वैल्यू ए प्लस आया, जीरो प्लस जीरो का वैल्यू भी ए प्लस आएगा। अगर पेपर हाल में टाइम ना हो आपके पास, ध्यान सुनिए मेरी बात को, अगर आपको लगे कि पेपर हाल में मेरे पास समय नहीं बच रहा है, तो आप इसी प्रकार बोल के जीरो प्लस जीरो बराबर ए प्लस आया, ए प्लस बी आएगा बोल के लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो नियम यही कहता है, जैसे आप जीरो माइनस जीरो को निकाले हो ना ए प्लस बी, वैसे जीरो प्लस जीरो को भी निकालना है ए प्लस बी। आया समझ में? तो देखिए इसका वैल्यू पूरा ऐसे निकालना ना, जैसे पूरा बताया वो आसान है बिल्कुल, बस माइनस की जगह प्लस करना, ठीक है। इसका वैल्यू इतना आएगा, ये ऐसा, ठीक। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए मेरे साथ, देखिए देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को, मैं आप लोग फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ने हकीकत में पूछा क्या था हमसे? क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है, एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो पे इतना वैल्यू दिया है, एक्स इज नॉट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है बाजू में कंडीशन, एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो पे इतना वैल्यू दिया है। क्यों दिया इतना वैल्यू? समझ में आया? आप जो दो ठो निकाल रहे थे ना, जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस जीरो, मतलब जीरो से छोटा जीरो से बड़ा कब होगा? जब एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। देखिए इसका कंडीशन दिया था इसलिए इसको यूज कर रहा था। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड कीजिए बोल रहे हैं, और उसके अलावा बोलता है कि संतत होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू किस पे होना चाहिए? जीरो पे। तो आप बताइए मुझे, खुद बताइए आप, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बताइए? शुरू क्लास से बता रहा हूँ, बताया था एफ ऑफ ए माइनस जीरो और एफ ऑफ ए प्लस जीरो, अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होता है तभी क्या होता है? संतत होता है। ए की जगह हम किस पे बना रहे हैं बताइए वैल्यू? जीरो पे बना रहे हैं, यहाँ जीरो लिखा हुआ था, जीरो बना रहे थे। तीनों वैल्यू आपस में बराबर होगा तभी क्या होता है बताइए? संतत, कंटिन्यूटी होता है, ऐसा मैं आपको पढ़ाया था। आप बताइए इसका वैल्यू ए प्लस बी,
इसका वैल्यू a प्लस बी निकाल चुके हैं। अगर कंटिन्यूटी हो, ऐसा बोला है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी हो, ऐसे निकालिए, ऐसा निकालिए एफ ऑफ 0 का वैल्यू। देखिए पढ़िए, एफ ऑफ 0 का वैल्यू ऐसा फाइंड करना है कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी हो, संतत हो। तो बताइए, तो संतत कब होता है? जब तीनों वैल्यू आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो निश्चित रूप से एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी क्या निकलेगा? बताइए, a प्लस बी निकलेगा। अतः फाइनली एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? बताइए, एफ a प्लस बी ही आएगा। अगर कंटिन्यूटी होना है, क्वेश्चन में बोला है कि होना है, कंटिन्यूटी होना ही चाहिए, संतत होना ही चाहिए, तो तीनों वैल्यू फिर आपस में बराबर होगा। जानते हैं इन दोनों का वैल्यू निकाले थे a प्लस बी, तो इसका वैल्यू भी क्या निकलने का? a प्लस बी, तभी तो कंटिन्यूटी होगा। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू फिर क्या निकला? बताओ, a प्लस बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोला? क्वेश्चन को इंग्लिश पढ़ने वाले बुक से एक बार ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको मिटा दें इस तरफ को। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिखा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। आपको लग तो रहा होगा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बनाते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। नोट मत करिएगा, आप लोग करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। मेरे खास उम्मीद करता हूँ जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको आप शायद 11वीं क्लास में पढ़े होगे, और नहीं पढ़े होगे तो देखिए जो बच्चे लोग नहीं किए होंगे उसको तो। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। वो गिवन दैट दिया है बोल के लिख लेना, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, उसको लिखना चाहिए पेपर हाल में। x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना ही तो पहले क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू 0 पर सातत्यता परीक्षण, कंटिन्यूटी टेस्ट, x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स बराबर क्या क्वेश्चन दिया है बताइए, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है बताइए 1। ठीक, खैर क्वेश्चन को मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, वो तो खैर दिया हुआ है, ठीक है, उसको लिख लेना गिवन दैट बोल के। आप बताइए तीन चीज़ निकालते हो, एफ ऑफ ए माइनस 0, एफ ऑफ ए प्लस 0, बार बार चीज़ों को दोहरा रहा हूँ। तो बताइए ज़रा,
एफ ऑफ ए निकालोगे, वो फॉर्मेट ए पे लिखाया था, आपको किस पे निकालना है, जीरो पे, इसलिए जीरो लिखा। तो जीरो के बराबर वैल्यू कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बताइए बोलो, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ये वाला। इसके सामने की वैल्यू क्या है बताइए बोलो, 1। ठीक, एफ ऑफ ए माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ऐसा। अब बताइए जरा, ये ए पर है, आपको किस पे निकालना है, जीरो पे, इसलिए ए की जगह क्या रखते हैं बताइए, जीरो। ये तो बार बार चीज़ों बता चुका हूँ। फिर आगे क्या करते हैं बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से बड़ा कि जीरो छोटा, तो माइनस है बीचों बीच, तो आपको मालूम है जीरो से छोटा। कौन सा वाले वैल्यू है, ऊपर की नीचे वाला, बताइए। ऊपर वाला एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो छोटा भी जीरो से बड़ा भी है, ये वाला वैल्यू जान गए, इसको उतारो पहले। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या बना बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब बताइए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है f के अंदर वाले वैल्यू को x की जगह पुट करते हैं। तो चलो x की जगह रखो, x की जगह वैल्यू को रख दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं बताइए, आगे सॉल्व करेंगे और क्या, समझ में आ गया ना। जहाँ जहाँ x होता है f के अंदर वाले वैल्यू को x की जगह पुट करना होता है। तो 1 माइनस कितना हो गया बताइए बोलो, कॉस माइनस एच अपॉन क्या बचा बताइए, माइनस एच का स्क्वायर होगा। तो माइनस एच का स्क्वायर कितना होता है बताइए, ध्यान से सुनिए, माइनस एच का स्क्वायर होता है प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा बताइए, 1 माइनस, और इसके बारे में तो जानते हो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस वाले कॉस खा जाता है एंगल के अंदर। तो कॉस माइनस एच कितना होगा बताइए बोलो, कॉस एच अपॉन क्या बचेगा बताओ बोलो, एच स्क्वायर। लिमिट क्या बचा बताओ बोलो, एच टेंस टू जीरो। तो क्या बनेगा बताइए। अब देखिए थोड़ा ध्यान सुनिए, यही चीज़ आपको सिखाना चाह रहा था। देखिए ध्यान समझिए इसको, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर जो आए हैं अपन, जितना सॉल्व करना था यहाँ तक मैंने सॉल्व किया। अब एक ही काम बचा है, क्या, लिमिट रखना। लिमिट क्या है बताइए, एच टेंस टू जीरो। जरा रख के सोचिए तो कितना आएगा बताइए, तो बोलो 1 माइनस कॉस जीरो होगा। रखोगे लिमिट, भाई जितना सॉल्व करना था कर चुका, उसका कुछ बचा नहीं, लिमिट रखना पड़ेगा। अब या तो अलग अलग भाग में ब्रेक करके लिख लो, 1 अपॉन एच स्क्वायर माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, दो भाग में तोड़ के लिखो, या डायरेक्ट रखो ऐसा, जीरो स्क्वायर जीरो। बताइए, तो 1 माइनस कॉस जीरो का वैल्यू सबको मालूम है कितना होता है, 1 होता है ना, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है ना, मालूम है ना। रखो कॉस जीरो का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कितना होगा, जीरो। अब बताइए, आपको मैं बताया था नहीं बताया तो सुन लीजिए, 11वीं क्लास के युगबोध के पुस्तक में सामने जो फ्रंट पेज है ना, हम लोग के टाइम में था, आप लोग के टाइम में फ्रंट पेज को शायद बदल दिया गया होगा, याद रखिएगा, 0 बाई जीरो, 0 बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड है, ये आज तक खोजा नहीं गया है अभी तक। कभी भी 0 बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आया मतलब समझ जाना वहाँ मैथ्स वहीं जाके अटक जाता है। ठीक, आप इसको निकाल लो, आपका नाम भी पुस्तक में छप जाएगा, आप भी रामानुजन 2 हो जाओगे। 0 बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कई लोग निकाले हैं, लेकिन अभी भी विवाद में है, इसलिए कभी भी 0 बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आए तो समझ जाना कि वहाँ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। एच टेंस टू जीरो रखने पर, यहाँ जीरो जैसी रख रहा हूँ एच की जगह जीरो पे, तो देखो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो होता है, ऊपर नीचे 0 बाई जीरो आ रहा है। क्वेश्चन गलत, आगे नहीं बनने वाला। समझ में आया क्या बोला। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें, तो ऐसी स्थिति में जब आप जान गए कि 0 बाई जीरो आ रहा है, तो इसके बाद एक रूल बनाया गया है, फार्मूला बनाया गया है इसके लिए, कि कभी भी 0 बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है ऐसा दिखने लग जाए, तो यहाँ पर बनाया गया है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल नियम से। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा हॉस्पिटल है, ये एल मतलब नाम है उसका, एल हॉस्पिटल एक रूल है। ये रूल ये कहता है, नियम ये कहता है कि कभी भी 0 बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा हो तो ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन मार दो, अवकलन कर दो, और जब तक अवकलन करो डिफ्रेंशिएशन करो जब तक 0 बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला कंडीशन हट ना जाए। समझ में आया क्या बोला। तो चलिए अवकलन करिए, डिफ्रेंशिएशन। अब आप बोलोगे किसके रेस्पेक्ट में, तो एच है तो एच के रेस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन। 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, 0। कॉस का अवकलन कितना होता है बताइए बोलो, माइनस साइन होता है ना डिफ्रेंशिएशन। कॉस का अवकलन कितना हो जाएगा बताइए, माइनस साइन।
और एच स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए 2h, ऐसे होता है डिफ्रेंशिएशन। तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस साइन h अपॉन 2h। ठीक, कई बहादुर लोग इसको भी कटा देते हैं। लो अब बोलते हैं सर बिलासपुर छूट वाला नंबर हमारा काट देते हैं। एंगल है ना, एंगल नहीं कटता है भाई ना, एंगल है साइन h, ऐसा नहीं कटता है, समझ में? ऐसा रहता है h सामने तो कट जाएगा, ऐसे नहीं कटता है ना, एंगल है उसका, साइन h यहाँ एंगल है उसको। आए समझ में? आप बताइए, अब लिमिट रख के बताओ, लिमिट रखिए जरा कितना आएगा बताओ। अब लिमिट रखोगे तो कितना होगा बताइए, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर रखता हूँ, उसमें तो लिमिट रखाएगा नहीं, लिमिट h टेंस टू 0 है और साइन h अपॉन h है ऐसा। अब बताइए अब क्या करें, अब लिमिट रख के बताइए। अब आप यहाँ लिमिट रखोगे तो कितना होगा बताइए, रखोगे 0 तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, रख के सोचो ना बाजू में, ये लो साइन 0 अपॉन 0 ऐसा होगा। है समझ में, साइन 0 अपॉन 0। तो बताइए साइन 0 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है बताइए 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 और 0, फिर 0/0 आ रहा है। तो 0/0 या इन्फिनिटी आता है तो मैं आपको क्या बताया था कि उसका फिर अवकलन करते हैं डिफ्रेंशिएशन। कौन सा रूल से, एल हॉस्पिटल से। 0/0 इन्फिनिटी अभी तक खोजा नहीं गया है, इसलिए फिर यहाँ लगाओगे, क्या रूल बताओ, एस हॉस्पिटल रूल। ठीक, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो फिर अवकलन करो, तो बताइए फिर डिफ्रेंशिएशन करो ऊपर नीचे का। साइन का अवकलन कितना होगा बताइए बोलो कॉस, और एच का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए बोलो 1। ऐसे ही होता है ना, साइन का अवकलन क्या हो गया कॉस एच, और एच का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया बताइए, कितना हो गया एच का अवकलन 1। ठीक, तो बताइए फिर क्या बचा, 1/2 क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 और कॉस एच। लिमिट रखोगे समझ में आया? अब लिमिट रख के देखो, लिमिट रखो कितना होगा, क्या हो गया बताइए बोलो cos 0, और cos 0 का वैल्यू मालूम है कितना होता है बताइए बोलो 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना हो गया 1/2 ऐसा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर दिखाइए इसमें, अगर यहाँ पर ऊपर 0/0 आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन किए, इतना बचा था, यहाँ इतना बचा था। इसमें लिमिट रखने पे फिर साइन 0 का वैल्यू 0/0 आ रहा है, फिर इसका अवकलन करो डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का अवकलन कॉस है, एस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और इतना बचने के बाद ये बचा, और इसमें फिर लिमिट रखोगे h टेंस टू 0 तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, अब बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक 0/0 या इन्फिनिटी का कंडीशन हट ना जाए तब तक उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक, तो ये आपका 1/2 आ गया। ठीक, समझ में आ गया ना? देखिए इसको दिखाई थोड़ा, जूम करो उसको। यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते थे, यहाँ पर इतना आने के बाद इसका वैल्यू याद है आपको 1 होता है, पिछला वाला क्वेश्चन बताया देखिए, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है, यहाँ रखते 1 तो 1/2 इंटू 1 आ जाता 1, लेकिन इसको एल हॉस्पिटल समझा रहा था इसलिए एल हॉस्पिटल से बना दिया, डायरेक्ट रखते तो इसका वैल्यू 1 रख सकते थे, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था, याद करिए। क्या ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, आप बताइए आगे। ये वैल्यू अपन किसका निकाल रहे थे, एफ ऑफ 0 - 0 का। अब अगला क्या फार्मूला होता है बताओ, एफ ऑफ ए प्लस 0 बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, ये फार्मूला होता है, वो ए पे फार्मूला लिखा हूँ, आपको किस पे निकालना है बताइए बोलो 0 पे। ठीक, आप बताइए देखो 0 + h, बताइए 0 + h मतलब 0 से बड़ा कि 0 छोटा, प्लस मतलब बड़ा, तो आपको मालूम है ये x ≠ 0, 0 से बड़ा भी है छोटा भी है, ये वाला वैल्यू उसको यहाँ उतारो, कितना वाला वैल्यू बताइए बोलो, 1 - cos x अपॉन कितना हो गया बताइए बोलो x², कितना बना बताइए, लिमिट h टेंस टू 0। इसके बाद मैं आपको क्या सिखाया था, जहाँ जहाँ x है f के अंदर वाले वैल्यू को x की जगह पुट करते हैं, तो x की जगह वैल्यू को रख दो, कितना हो गया बताइए 0 + h, यहाँ भी रखो 0 + h ऐसा का स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करिए, 1 - cos h अपॉन h²। ठीक, अब इसके बाद देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, 1 - क्या बचा है बताइए cos h अपॉन h²। ठीक, इतना बचा है,
जितना सॉल्व करना था कर चुका हूँ। अब क्या करते हैं बताइए, उसमें लिमिट रखते हैं। तो जरा बताओ, लिमिट रख के बताइए उसमें। यहाँ देखिए, इसको दिखाएं पूरा, एच टेंस टू 0 रखो, 0 रखो तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन यहाँ कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो 0/0 फिर आ रहा है। फिर तुरंत का तुरंत समझ जाना कि 0/0 आ रहा है, तो आगे आप लिमिट रख के सॉल्व नहीं कर सकते। इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। और एल हॉस्पिटल क्या होता है बताइए, ऊपर नीचे दोनों का अवकलन करो, कितना होगा अवकलन बताइए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का अवकलन कितना होता है बताइए, बोलो माइनस साइन एच अपॉन कितना होगा, एच स्क्वायर का कितना होगा बताइए, बोलो 2h। ठीक, आप बताइए, ये 1/2 बाहर निकाल दो, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन h अपॉन h। ठीक, या तो यहीं इसका वैल्यू अब जानते हो कितना होता है बताइए, 1 होता है। पिछला वाला क्वेश्चन बताया था, देख लीजिए, साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है तो 1 हो जाता है। या तो आगे बनाना चाहोगे एल हॉस्पिटल से तो भी ठीक है, जैसे इसको बना रहे थे। बताइए, अब लिमिट रख के देखो, साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है 0, फिर 0/0 आ रहा है, तो फिर कौन सा रूल लगाओगे बताइए, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, फिर अवकलन डिफ्रेंशिएशन करो ऊपर नीचे का, साइन का अवकलन कितना होगा बताइए, बोलो कॉस, और एच का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया बताइए 1, तो कितना हो गया बताइए, बोलो 1/2 लिमिट एच टेंस टू 0, और कितना हो गया बताइए, बोलो कॉस एच। ऐसा अब लिमिट रख के देखो कितना बचेगा बताओ, 1/2, और क्या बचेगा बताइए, बोलो कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए, बोलो 1, तो कितना बचा 1/2। ऐसा आया समझ में। जहाँ जहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाए हो, मतलब ऊपर नीचे का अवकलन करना, डिफ्रेंशिएशन करना ही एल हॉस्पिटल कराता है, तो वहाँ बाजू में लिख देना एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लिख देना। यहाँ किए थे ना, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, ऐसा। आप देखिए इसके बाद, तो यहाँ पर आप 3 चीज़ें निकालें, इधर मिटा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आप 3 चीज़ें निकाले, क्या क्या निकाले बताइए। एक आप निकाले एफ ऑफ 0, एक आप निकाले एफ ऑफ 0 माइनस 0, एक आप निकाले एफ ऑफ 0 प्लस 0। तीनों का वैल्यू कितना कितना है, इसका वैल्यू 1 आया था, इसका वैल्यू कितना आया था जी, इसका 1/2 आया था ना शायद, हाँ, इसका वैल्यू क्या निकला था 1/2। देखो ये दोनों बराबर, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। आया समझ में, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है बताइए, संतत। और तीनों आपस में बराबर नहीं है तो वो फिर क्या कहलाता है, असंतत, डिसकंटिन्यूटी। लास्ट में लिखना, इससे फाइनली एफ ऑफ एक्स जो है बिंदु एक्स टेंस टू 0 पर क्या है बताइए, बोलो असंतत है, डिसकंटिन्यूटी है। ऐसा, ठीक, ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। साथ में नोट्स बनाते जाइए, वरना फिर मैथ्स को देख देख के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अगला क्लास 4 नंबर क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। और फिर मैं बोल रहा हूँ, डेमो क्लास के तौर पे बीएससी फर्स्ट ईयर का 10 क्लास मैं दूंगा, बीएससी फाइनल का भी 10 क्लास, बीएससी सेकेंड ईयर का 10 क्लास, मैथ्स रीजनिंग का भी 10 क्लास। ठीक है, तो ठीक है, आज क्लास ओवर करते हैं। पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बुक इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मेरे से मांग सकते हो। पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, अगर बुक नहीं होगा तो आप लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू फिर।